जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए एक और फिर से अजीब सा टॉपिक। अजीब सा नहीं है वो, मैं एक एक सिंपल सी एक लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग है कि भाई हेटर्स जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो पता नहीं है कुछ और बकवास किए जा रहे हैं ऑल ओवर उसमें। ऑन लाइव नहीं जाके ऑन ऑफलाइन ही बात कर रहा हूँ मैं। और ये पुख्ता बातें हैं, मैं कोई मिथ्या वाली बातें नहीं करने आया हूँ। और ये मैंने खुद से देखा है, तभी मैं आप लोगों के सामने ये वाली वीडियो बनाने आया हूँ। तो भाई मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाने वाले आया हूँ कि जो हेटर्स है वो ऐसे ही है। नहीं तो भाई मैं तो हाथी हूँ। हाथी भी नहीं, ऐरावत हाथी हूँ। ऐरावत हाथी जानते हो? कम से कम पता नहीं कितने हाथियों की शक्ति उनके अंदर होती है, तो मैं वो ही हूँ। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भोगते रहते हैं, वो वाली थिंकिंग मैंने एक्सेप्ट कर रखी है और वही मैं थिंकिंग एक्सेप्ट करके चलता हूँ आगे। बट मैंने एक लास्ट वीडियो बनाने की सोची कि भाई चलो कंटेंट मिल ही रहा है, कंटेंट मिल ही रहा है लोगों की वजह से, तो एक बना ही लेते हैं भाई। लास्ट में क्लियरिटी कर दूं सबको, मगर चलो ये चीज थी तो बस यही कॉन्सेप्ट से लेके आया था। अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग फटाफट सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आती है वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और जिन लोगों को इसमें भी कुछ अजीब सा लगे या कुछ अच्छी चीजें लगे, और हाँ मेरे से रिलेटेड जो जानना चाहते थे कि भैया आप क्या है क्या नहीं, उस चीजों का भी थोड़ा बहुत देखो। राम जी का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि भाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताना। और हेटर्स तो फिर दबा के आएंगे मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हेटर्स तो आते ही रहेंगे। हेटर्स जब तक मेरी बुराई नहीं करेंगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो चलो करते हैं इसी के साथ एक और नए पॉडकास्ट की शुरुआत। जय सीताराम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं इसी के साथ नए पॉडकास्ट की शुरुआत। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हेटर्स, जो हेट कमेंट कर रहे हैं और हेट कमेंट इन माय वीडियो भी कर रहे हैं। बट होप सो मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, तो मैं उनको हटा देता हूँ। देखो पक्की बात है कि जिस तरफ मेरे को जाना ही नहीं है, तो मुझे उस रास्ते को देखना ही नहीं है, तो उसको अपनी लाइफ से डिलीट ही कर दूं, मेरा ये मानना है। उसको स्किप ही कर दो, छोड़ दो, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार अगर वो कमेंट्स आते हैं तो सोचना पड़ता है इनको क्या जवाब दूं मैं। तो ये लास्ट वीडियो बनाने आया हूँ। ठीक है, इससे समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो अपनी भैंस चराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप लोगों को पड़ेगा मेरी वीडियो सुनने के बाद भी, और वीडियो के बाद भी, सुनने के बाद भी और उसके बाद भी। जब तक आप कमेंट्स करते रहोगे या कुछ भी एक्स वाई जेड मेरे बारे में फैलाते रहोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली सिर्फ हेटर्स के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा था कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई मिडल इंडिया से है, कोई नॉर्थ से है, कोई और ऊपर नॉर्थ से है, कोई कहीं से है, मतलब ये आसपास के ही लोग हैं, तो जो ज्यादा के ज्यादा हेट्स फैला रहे हैं मेरे बारे में। बट मैं उसी के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ, लेके प्रभु का नाम, जय सीताराम। हमेशा मैं चलता हूँ और हमेशा से चलता आया हूँ और हमेशा से मैं चलता ही रहूंगा। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत पहले ही बालाजी में छोड़ आया था। लाइक है, मैं अपने आप को सौंप आया था श्री बालाजी महाराज के पास, जो कि मेहंदीपुर बालाजी है। मैं हमेशा उन्हीं को पूछता हूँ और वही हमेशा मेरे साथ एक शक्ति रूप में चलते हैं। नोट तो है हाजरी, शक्ति रूप, शक्ति के रूप को ही हाजरी रूप बना दिया है। जो उनका एक अंश मात्र शक्ति जो मेरे साथ चलती है, मैं उन्हीं को पूछता हूँ, उन्हीं की शक्ति चलती है। और मैं उन्हीं को सौंप आया था कि मैं भी तेरा, मेरी आत्मा भी तेरी, मेरा शरीर भी तेरा, मेरी बातें भी तेरी, जो बुलवाएगा तू बुलवाएगा, जो करवाएगा तू करवाएगा। मेरे मेरे ना रहने के बाद भी मैं भी तेरा, जब भी हमेशा मैं तेरा ही रहूंगा। और ऐसे ही मन मन में मेरा श्री राम जी का नाम जपता रहूंगा, और सिर्फ तेरी कृपा रहेगी, तू अपने चरणों में रखेगा तो मेरे साथ ये हमेशा होता रहेगा। और श्री राम नाम का जाप हमेशा तू मेरे अंदर मन के अंदर चलाता रहियो, ये मैं हमेशा मांगता हूँ। बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कुछ पता नहीं है, एक्चुअल में उनको कुछ पता ही नहीं है। बट वो लोग ऐसे हो रखे हैं जो कि अब्यूज लैंग्वेज यूज करके, एक टाइम पे मुझे भैया या दादा करके बात करते थे। बट वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब दादा एक बड़े भाई का ओहदा होता है। मैं बता दूं कि असम की तरफ भी बोलो और नॉर्थ की तरफ भी बोलो, तो दादा एक बड़े भाई का ओहदा होता है। मैंने उत्तराखंड का एक मेरा दोस्त है, दो तीन दोस्त रहे हैं, एक के साथ में बिल्कुल खास यारी थी, वो जानता है और बहुत भी लोग जानते होंगे। तो उनके यहाँ भी दादा ही बोला, दादा एक बड़े भाई का ओहदा होता है। तो कुछ लोग दादा कह के मुझे सम्मानित करते, कुछ बड़े भाई कह के सम्मानित करते, कुछ भैया कह के, कुछ वीआईपी भैया कह के सम्मानित करते थे। बट आज के लोगों के अंदर, उनके अंदर दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बहुत सारी चीजें बातें फैलाते चले जा रहे हैं। एक टाइम पे आप ऐसे थे, ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे राखी भी बांधी है। अब राखी बांधने के बाद तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना।
अगर आपके सगे भाई है तो आप उनको क्या कहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ना कि उनकी इज्जत उछालेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो दोबारा दोहराया जाएगा और वो आपकी इज्जत उछलेगी। और साथ ही साथ ये जो काल चक्कर है ना, ये दोबारा घूम के आएगा। ठीक है, हमारी थ्योरी जो हमारे ग्रंथ है वो राउंड कहते हैं हमेशा, और जो फॉरनर थ्योरी वो सीधी कहते हैं कि लाइन सीधी चलते हैं, बट हमारी थ्योरी घूम के जरूर आती है। घड़ी गोल है, पृथ्वी गोल है, राउंड शेप में चक्कर काटती है, सूरज गोल है, सूरज की चक्कर काटती है, तो घूम के दोबारा 365 साल के बाद दोबारा वहीं पे आ जाते हैं, 365 दिन के बाद। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, और कहीं ना कहीं फिर आपको वो गलती फील नहीं होगा, आप दुख होंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी माता रानी क्या हो रहा है। वो चीजें आप करने स्टार्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिग्रेट फील करने की कोशिश नहीं करो, कहीं ना कहीं मैंने भी वो किसी के साथ किया होगा। तो जिन लोगों ने भी बांधी होगी राखी, तो मैं कहना चाहूंगा, और ये हकीकत है, वो आपके कर्म में लौट के वापिस आएगा ही आएगा, और ये आज नहीं तो कल लिखवा के ले लो मेरे से, वो आपको आएगा ही आएगा। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे विचारधारा कर रखी है, भाई ऐसी है, तुम्हारे बस की नहीं है, और तुम होते कौन हो मेरी सेवा पे और मेरे सच्चे भाव पे तुम उंगली उठाने वाले होते कौन हो। पहली बात तो ये मैं आज जवाब दे रहा हूं, ठीक है। मेरे जो सच्चे भाव है, मेरी जो सच्ची सेवा है, उस पे तुम लोग उंगली उठाने वाले कौन हो, और मेरी मेरे बजरंगबली के प्रति कितनी पूजा है, वो उस पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो। तुम्हें ज्यादा पता है मैं कब से क्या कर रहा हूं, तुम्हें ज्यादा पता है मैं कब से क्या करने की कोशिश की, और मेरे मन में क्या चलता है तुम्हें ज्यादा पता है, या मेरे भाव कितने हैं तुम्हें ज्यादा पता है, नहीं पता ना। जितना पता है उसको सच्चाई मत माना करो, जितना नहीं पता है उसको सच्चाई मत माना करो, हमेशा न्यूट्रल होकर काम सोचा करो। हमेशा हर व्यक्ति को, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आपको न्यूट्रल होकर, खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए, न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए, फिर आपको कोई अपनी राय देनी चाहिए। ऐसे ही कोर्टों में दलीलें पेश नहीं होती है बार बार, कोर्ट न्यूट्रल होके, जो जज होता है न्यूट्रल होके ही उसकी राय बदलता है, और राय दलीलों के ऊपर सुनी जाती है, ना कि तुम एक ही तरफ की दलीलें सुन के मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, सच्चे भाव की तरफ के ऊपर, मेरी पूजा पाठ है या मेरी जो सेवा थी उसके ऊपर जो तुम उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो, जिन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ उछाले उनसे भी जाके पूछ लेना, और उनको ये बोलना कि जितनी भी आप लोगों ने सेवा की है, जितनी भी सच्चे मन से सेवा की है, भक्ति की है, उसकी सौगंध या उसको साक्षी मानकर ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मेरे अंदर क्या था, और मेरी भावना कैसी थी, और मेरे भाव कैसे थे, और मैं क्या बोलता था और क्या नहीं बोलता था। उनसे भी जाके पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि कीचड़ जिसने उछाली है, मेरे को सिर्फ एक ही गिला शिकवा है, कुछ और है ही नहीं, सिर्फ यही है कि उन्होंने कीचड़ ऐसी चीज पे उछाली है जो कि मैंने आज तक किया ही नहीं, और ये कहीं भली भांति वो लोग भी जानते हैं, बट ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मेरे को गुस्सा और किसी चीज का नहीं, गुस्सा सिर्फ इसी चीज का, और इसी चीज का इंतकाम मैं लेके ही रहूंगा, जैसे तैसे लेके रहूं, पर मैं लूंगा इस चीज का, जब तक उस चीज के बारे में कोई राय बदल नहीं लेता या टिप्पणियां बदल नहीं देता है कि हाँ ये ऐसा ही था। अपोजिट कर दिया आपने, मैं जैसा था उसके अपोजिट करके खड़ा कर दिया मुझे, तो वही बात है ना, सिपाही को चोर बना दिया तुमने, चोर को सिपाही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टी बात है। वही बात है ना कि झूठ कब तक रहती है, वो चलो वो तो बात ये अलग है, झूठ कब तक रहती है। बट हाँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई मत करो, ठीक है। मैं जब इतना सा था ना, 5-6 साल का था, जब मेरे अंदर एक बाबा का शक्तिपुंज मेरे आसपास आया था, क्योंकि जो बच्चा होता है ना उसको एहसास होता है, ठीक है। जब मैं 6 से 7 साल का था ना, 7 साल 6-7 साल का जब था मैं, जब 7 साल का बच्चा कितने थर्ड क्लास में होता है या सेकंड क्लास में, तो मुझे याद नहीं आज भी। तो जब मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, जब से मैं हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी थी मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भाव आ गए थे बाबा के प्रति कि मेरे को इन्हीं को पूजना है, ठीक है। वो कैसे आ गए, और मैं पढ़ता आज तक आ रहा हूँ हनुमान चालीसा को, कंठस्थ है, हर व्यक्ति को कंठस्थ हो जाती है, जो 1 महीना या 41 दिन करता है तो हो जाती है, पर मेरे को बचपन से कंठस्थ है। और बकायदा मेरे उस क्लास में एक बच्चा और हुआ करता था जो हनुमान जी की पूजा करता था, हमारे बीच में ना वो लगा करती थी बैठ कि कौन कितने जल्दी हनुमान चालीसा सुना सकता था, और उसमें मैं ही जीता था। तो ये तो चलो बच्चों वाली बात होती है कि भाई हाँ, कौन बड़ा पुजारी कौन बड़ा पुजारी, वो बात अलग है। स्कूल टाइम पे भी मैं शक्ति पुंज चलता था, और मेरे ऑल ओवर स्कूल में जितने टीचर थे ना, सबको पता था इसके साथ बाबा की शक्ति चलती है। नॉट अ हाजरी, हाजरी वर्ड नहीं होता है, वैसे वैसे देखा जाए तो हाजरी वर्ड को अरबियन कंट्री के वर्ड बोले जाते हैं, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी में बात बोलता हूँ कि शक्ति का एक पुंज आता है, वो शक्ति मेरे साथ बचपन से चलती आ रही है। और तुम कौन होते हैं मुझे दलीलें पेश करने वाले मेरे ऊपर? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और जो बकवास कर रहे हैं ना मेरे बारे में बहुत सारी चीजें, तुम्हारा भी टाइम आएगा, और मैं बता रहा हूं कि मेरे से पंगा लो मत,
ठीक है, कहीं ना कहीं देर हो जाए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरे बाबा ने, मैं सच्चा हूं और मैंने उनको बोल दिया कि बाबा देख मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तूने देखना क्या करना है, और ये हुआ है हकीकत, ऐसे हो ना मुद्दे पड़ जाओगे। ऐसे हो ना, जैसे कहते हैं ना खाट पे से मुद्दा मार देता है बाबा, हमारे हरियाणा में कहावत होती है कि अगर मेरे बाबा ने खाट पे तो मुद्दा मार देना, उठा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। और ये मैं प्रूफ मैं नहीं दूंगा, मैं देता ही नहीं किसी को प्रूफ भाई, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, मैं प्रूफ ही नहीं देता मैं किसी को, बस वही मेरी गलती रह जाती है। और मैं किसी को सबक सिखाने की कोशिश नहीं करता, बट अब ज्यादा हद पार हो गई, तो इसलिए मैं अभी नहीं, मार्च अप्रैल के बाद देखेंगे उस चीज को क्या है क्या नहीं, बाद में देखेंगे, जब तक शॉर्ट आउट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मेरा अलग ही लेवल आएगा फिर बाहर निकल के ना। तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि भाई कहीं देर ना हो जाए मुद्दे मरने पे, तुम मुद्दे ना मर जाओ, इससे पहले ही समझ जाओ। ठीक है, पहले जाके बात करो, और ठीक है कि तुम इतनी जो फैला रहे हो क्या वो सच्ची है या नहीं है। ठीक है, ये बात जाके बात करना। और कहीं मुद्दे मर गए तो उठा ही नहीं जाएगा, तुम कहीं भी धक्के खा लेना, मैं बाबा की डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा और जो जो बातें आपने बोली है उसमें से कुछ भी मैंने गलत किया होगा, वो बात सच्ची होगी, बाकी की बातें झूठी है। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा या गलत थिंकिंग होगी जिस मामले में तुम समझा रहे हो या लोगों को बोल रहे हो उस मामले में, अगर कभी मैंने वो चीज बोली होगी तो मेरे साथ गलत होगा, नहीं तो आपके साथ गलत होगा, क्योंकि आप फैला रहे हो इस बात को, मैं नहीं फैला रहा हूँ। ठीक है, और जिस बात की तुम सोच रहे हो ना इतना सा था ना, तब से लगाता आ रहा हूँ भाई मैं, कोई नई बात नहीं है। आई बात समझ में? जब 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 मैं 8-9 साल का था तब से लगाता आ रहा हूँ मैं आज की बात नहीं, और ये राजनीति में खेलता ही नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लगती ही बेकार है, और मैंने कभी इस चीज की मांग करी ही नहीं। जिन्होंने ये मांग की बात करी है ना उनसे भी जाके पूछ लेना बात क्या हुई थी, और अगर नहीं बताएंगे तो 3 महीने बाद आके मैं जरूर बताऊंगा, फिर जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो मैं फिर आगे बताऊंगा बात ये थी, बात और कुछ नहीं थी। और मोह माया में मैं नहीं पढ़ता, मोह माया में पढ़ के कुछ लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, और वो मोह माया के प्रति बिंब ही है जो ऐसी बातें फैलाई जा रही है। मोह माया से ही वो वंचित हो, मोह माया में ही वो डूब गए हैं, उससे अलग नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल साक्षात मतलब मिरर में मोह माया के प्रतिरूप ही वो खड़े हैं, और मोह माया ही नहीं ही उनको डसा हुआ है, जो इन्होंने ये बात बोली है मेरी कि जो लगाता आ रहा हूं मैं उस चीज के रिगार्डिंग की मांग करिए, ये करिए वो करिए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी भी समझ जाओ, नहीं तो ऐसी बैंड बजेगी मेरे से, फिर मत बोलना। मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, सॉरी यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कहूंगा ये साले तो अपनी शक्ति का वो कर रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोलता ही नहीं किसी को, मैं सिर्फ अपने प्रभु को बोलता हूँ। और और एक चीज और बता रहा कि अपने धर्मीमान से बता देना कि मैंने कभी उस चीज की मांग की हो या नहीं की हो। अपने धर्मीमान से कह देना मेरे वर्ड टू वर्ड क्या हुआ करते थे वो बता देना मेरे। मैं हमेशा अपने प्रभु का नाम लेके चलता था, कुछ भी बात होती थी मेरे प्रभु जानी जान है, मेरे प्रभु मेरे को आदेश देंगे तो मैं करूंगा। मेरे प्रभु ने अगर मेरे को आके साक्षात कह दिया या शक्ति रूप में आके मेरे को कह दिया कि बेटा तेरे को ये कर ले, कोई बात नहीं, तेरे हित के लिए, उन्होंने मुझे आज तक नहीं कहा। और ये बात मैं हमेशा आपको भी बोलता आया हूँ कि जब मेरे प्रभु मेरे को ये आदेश दे देंगे तब मैं वो कार्य करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये 100% श्योर है और 100% श्योर रहेगा। ठीक है, तो 2-3 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वो देख लेंगी शक्ति, वो देख लेगी। भाई सारी शक्तियां एक ही होती है, माँ पार्वती साक्षात शक्ति परम ब्रह्मा, शिव माँ, शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती, शिव और शक्ति एक ही है। ठीक है, और शक्ति जिसकी है वो शक्ति है, वहीं से चलती आ रही है। और तुम क्या कह रहे हो वो ऐसे देख लेगी? अबे बुद्धि पे पत्थर पड़े है क्या? कुछ सोच समझ के बोलो। पहले अपने दिमाग को शांत करो, अपने मन और दिमाग को एक चित लेके आओ, एक साथ इकट्ठा करो। मतलब दिमाग और माइंड जब एक साथ सोचने लग जाए, उस ओहदे तक जब तक तुम पहुंच नहीं जाते तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम्हारा कुछ भी सच्चा नहीं हो सकता। जो लोग मुझे गाली गलौज करके मेरी जो अफवाह फैला रहे हैं ना, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। जो ये लोगों में फैलाते जा रहे हैं वो ये करता था फलाना करता था, मुझे सारी सबका पता है। ठीक है, कौन कब क्या कर रहा है सारी चीजें है मेरे पास। ठीक है, हालांकि ये नहीं है कि तुम सोचो कि किसने बोल दिया ये बोल दिया, उस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम ये सोचो। ठीक है, तुम अगर तुम्हारे अंदर वो भाई ये चीज तो मेरे को याद आ गई है, ये चीज अलग होती है कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे सबके अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियां आ जाती है और सबके साथ एक ही सारे वचन होने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक ने अगर वचन कर दिया उसके साथ 4 शक्ति खेल रहे हैं, वो भी वही वचन कर रहे हैं सेम टू सेम। दिमाग शांत रखो, दिमाग शांत। जब दिमाग शांत होगा तब तुम्हें शुद्ध बुद्धि आएगी कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, दिमाग और मन जब इकट्ठा एक साथ हो जाएगा तो उसके सोचने की क्षमता शून्य हो जाएगी। उस शून्य से जो बात निकलेगी ना वो होती है हकीकत। आई बात समझ में? कहते ना शून्य, शून्य की खोज हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही नहीं हुई है।
शून्य खोज करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज भी था और आज तक चलता आ रहा है वो राज। कितने भी साइंटिस्टों ने खोज कर ली, वो शून्य है क्यों? और सबसे पहले शून्य हमने ही बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि टाइम गोल है, हर चीज गोल है, हर चीज लौट के आती है। विनाश होता है तो उसको शांति भी होता है, शांत है तो विनाश भी होता है। तो भाई गोल है, इसलिए कहते हैं जब दिमाग और मन जब एक जगह आके स्थिर हो जाता है वो बन जाता है शून्य। शून्य से जो बात निकलती है वो होती है सच्ची। इसलिए दिमाग को और मन को शांत करो अपने, ठीक है, उस प्रभु में अपने भक्ति में ध्यान लगाओ, ना कि इधर उधर की भैंसों से, इधर की चुगलियों से अपना ही नाश कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं कर रहे, मेरे ही जो किए हुए कभी पाप किए होंगे मैंने, वही तुम मेरे धो रहे हो, ठीक है, बस वही बात है। और ये हकीकत बात होती है, मानो या ना मानो। तुम कहते हो कि ग्रंथ मिथ्या है, अगर तुम ग्रंथ को ही मिथ्या बताने लगे तो हो लिया तुम्हारा कल्याण। और तो लोग बता ही रहे हैं, बट तुम ही ग्रंथ को मिथ्या बता रहे हो। उन्होंने कह दी, लिखी हुई है, कुछ सोच समझ के तो लिखी होगी। इतने महान ऋषियों ने, हर चीज ऋषियों ने लिखी है ना, इतने महान ऋषियों ने मुलाकात की होगी तभी तो लिखी होगी। अब क्या तुम्हें बोलूं मैं, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना वो देख लेगी, उसके पास में मत्था टेक के आया हुआ हूँ बहुत पहले ही। आई बात समझ में? तुम बातें अजीब सी करते हो भाई, हद हो गई है, मतलब की नहीं, हद ही हो गई है, हद ही हो गई है भाई। जिस उम्र में तुम पैदा भी नहीं हो तो उस उम्र में मैं बाबा की चालीसा करने लग गया था। ये तो सोचो भाई, बाबा को मानने लग गया था। इतनी बुद्धि आ गई थी मेरे प्रभु की दया से कि हाँ ये हनुमान जी को ही पूजना है मैंने। तो जब से मैं उन्हीं को ही पूछता आ रहा हूँ, जिस उम्र में तुम पैदा भी नहीं हुए तो उस उम्र से मैं सिर्फ हनुमान जी की चालीसा करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो फिर वही बात करोगे, कहते हो घुमिंडा 28 साल की है, जैसे ही नहीं होगी भाई मेरे। आई बात समझ में? तो बच्चों थोड़ा सा जाओ और शांत हो, ठीक है, पहले ढंग से बुद्धि लेके आओ और थोड़ा पढ़ के आओ। हर हर महादेव, जय सीताराम। बस यही था टॉपिक। अब देखते हैं मिली जुली सरकार क्या करेगी इस बार और इस वीडियो के बाद। मिली जुली सरकार तो मैं बात करूं कल है, जिस दिन ये वीडियो आ रही है उस दिन हमारे यहाँ पे दिल्ली में है इलेक्शन। देखते हैं कौन जीतता है, उसी के साथ देखो मेरा वोट तो जाएगा बीजेपी को ही, ठीक है। तो चलो ऐसा कुछ नहीं है, जाएगा बीजेपी को ही। और मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए पॉडकास्ट के साथ में। अभी के लिए हम लोग लेते हैं बाय बाय, और एक और नए रोचक तथ्य के साथ हम लोग आपसे बात करेंगे। शायद मैं अगला जो पॉडकास्ट है या तो मैं मेडिटेशन के ऊपर लेके आऊँ, या अपनी 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 एनर्जीज को कैसे कंट्रोल करो। दोनों दोनों है सिमिलर बट दोनों का पार्ट अलग है। तो देखते हैं किस पे वीडियो लेके आऊंगा, एनालाइज करते हैं सबसे पहले किस पे आना सही रहेगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट पे, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सीखना है कि हाउ टू डू मेडिटेशन और अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। आप दोनों को ये चीजें सीखनी है तो आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करें। बेशक से आप मेरे वीडियो क्लिप बना के भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरिया भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डाउनलोड करके शेयर करो, सेव करो, कुछ करो, कर सकते हो सके जितना शेयर करो, जैसे मर्जी शेयर करो। अपने को बस शेयर कराना लोगों तक, जागरूकता फैलानी है। हर हर महादेव, जय सीताराम। मिलते फिर आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय।